बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है, जिसका खतरा था वही हुआ। ईरान ने सरेआम पाकिस्तान के कपड़े उतार दिए हैं। मैन खिसक गया है ये। आई थिंक ही विल बी मेंटली अनस्टेबल। दरअसल ईरान के अधिकारियों ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हमने कराची जा रहे सेलेन नाम के एक तेल के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से धक्के मारकर निकाल दिया है। तेल का जहाज, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी हमारा तेल आ रहा था, उन्होंने जहाज हिट करके गया कि नहीं जाएगा पाकिस्तान में तेल। सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर ईरान पे हमला कर। मेरे लिए क्या अहम है बहसीत एक पाकिस्तानी के, मेरे लिए ये अहम है कि जर्मनी नहीं बोल रहा, फ्रांस नहीं बोल रहा, यूके नहीं बोल रहा, रूस चीन नहीं बोल रहे। मैं कौन होता हूं बोलने वाला, और मैं क्यों बोलूं? अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो, आपको पता है, अमेरिका की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। नाराजगी तो दूर की बात है, हम तो हर वक्त उसको खुश रखने के लिए दिन रात बूट पॉलिशिंग कर रहे हैं, हर बात उसकी मान रहे हैं, उसके हर मंसूबे का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत अजीब सिचुएशन है। तो अमेरिकन के साथ हमारी जंग है, और अगर अमेरिकन इंटरेस्ट है कहीं भी तो फिर हम उनको अटैक करेंगे। इसलिए ये कहना कि जी वो इंडिया के लिए कोई स्पेशल कंसेशन है, नहीं। वो नहीं चाहते कि इंडिया अमेरिकन कैंप में, ऑलरेडी इजराइल कैंप में आगे बढ़ चुके हैं। समझता हूं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप तीनों एक ही थाली के बैंगन हैं, एक ही खिचड़ी पका रहे हैं, साथ मिलके खाना खाते हैं। ये तो मिनमिनाते हैं जाके, ये तो पर्चियां पढ़ते हैं जाके, ये तो कसीदा गो हैं। ये शहबाज शरीफ साहब जो डोनाल्ड ट्रंप को पिछली मुलाकातों में ये कह रहे थे कि आप तो सेवियर ऑफ द साउथ एशिया हैं, आपको तो सल्यूट करने को दिल करता है मेरा। आपने तो लाखों लोगों की जान बचा ली, आप तो हीरो हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। तो ये इस तरह सलूट मारने वाले और इतनी एहसास कमतरी का शिकार जो लीडर्स हैं, ये जाके अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे, आपका ख्याल? कई लोगों का कहना है पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान ने वैसा रिस्पांस नहीं दिया जैसा देना चाहिए था, खामोश है। और क्या इंडिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, ये नहीं मैं कह रही कि कोई किसी का गला पकड़ना होता है, लेकिन कम से कम आप अपना मौकिफ जो है वो बगैर लगी लिपटी के और बगैर किसी खौफ के और अपने मफादात और अपनी प्रायोरिटीज को मद्देनजर रखते हुए देते हैं। तो ये वहां पर जाकर क्या किसी की बात करेंगे? ये तो अपने हाथ जोड़ जोड़ के कर्जे माफ कराते हैं या कर्जों को आगे लेके आते हैं और अपने हाथ जोड़ जोड़ कर कोशिश करते हैं कि कहीं ट्रंप हमसे नाराज ना हो जाए और नाराज होकर हम पे ये दबाव। मुझे खतरा है कि ये सरेंडर ना कर दे, मुझे खतरा है कि ये उनकी मालूमात आगे ना पहुंचा दे, मुझे ये खतरा। इसलिए वो नहीं चाहते कि एक इतना बड़ा पावर जो है, जो कि गल्फ के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, चाबहार शाबहार ये वो वगैरह। हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। तो इसलिए मेरा ख्याल है दैट इज द स्ट्रेटजी। ये नहीं है कि उन्हें कोई नया कोई इंडिया के साथ प्यार मोहब्बत होगी, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक रियासत है और रियासत के मफाद के अंदर पॉलिसीज ले रहे हैं। अब हमारी पॉलिसी भी तो ऐसी है ना, हम साइड्स नहीं लेना चाह रहे किसी की। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये खत्म हो जंग और हमें इस किस्म की मजबूर सिचुएशन में ना डाला जाए। दैट्स पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका बड़ा चैलेंजिंग नेबरहुड है, इकोनॉमी IMF प्रोग्राम में हो और ग्लोबल डिप्लोमेसी में किरदार हो, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, इसमें पहले बताना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। मैंने आपको कई दफा कहा है कि किसी के जब सितारे गलत होते हैं, जब किसी की गलत चीजें चल रही होते हैं, तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। अब उसमें दो इसमें पार्टियां हैं जिनको कुत्ते काट रहे हैं ऊंट के ऊपर बैठे। एक पार्टी मेरा विश्व गुरु है, और फेक वन, ये मैं जरूर कहूंगा, मैं साथ लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, फेक विश्व गुरु, जिन्होंने गटर की गैस से टी स्टार चला दिया था। आज भी वो कहते हैं हमें किसी गैस की जरूरत नहीं है, गटरों से चाय बनाओ और तुम विश्व गुरु हो, दुनिया तुम्हारे पीछे चल रही है। एक वो विश्व गुरु है। दूसरा विश्व गुरु फेक हमारा कौन है? वो डियाला जेल है हमारा भी तो, हमने भी तो टक्कर देनी थी ना। जाहिर अभी पड़ोस में अगर एक बहुत बड़ा विश्व गुरु पैदा हो चुका है, अवतार है, भगवान है, तो हमारा भी तो है ना, जो पहुंचा है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आगे मुर्शद बन गया, हमने भी तो करना। हम लोग तो एक ही है। तो हमारा दूसरा जो विश्व गुरु है, अब मैं बताना चाहूंगा कि वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि इजराइल तो हमारा बाप है। देखें कैसे गलत टाइम के ऊपर स्टेटमेंट और कैसे गलत टाइम पे दौरा उनका। हमारा विश्व गुरु था जिस दिन यूक्रेन की जंग थी, वो मॉस्को में बैठा था। इजराइल ने एक दिन पहले हमला किया, वहां का विश्व गुरु वो इजराइल बैठा था। और दोनों खासकर, एक तो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मेरे महबूब कंट्री में
मुल्ला आसिम मनीर, मुल्ला आसिम, आज भी एक लफ्ज है, अच्छा लफ्ज नहीं, उसको कहते पेट से आपा। इस वक्त ये दोनों जो मैंने घरों की बात की है, उसे पेट से आप, पेट से। अब उधर से वो कह रहे हैं ये क्या हो गया, ये इधर से कह रहे हैं कि रिचर्ड गर्नेल के तो बहुत कोशिश की थी और ट्रंप मैंने बार बार एक वीडियो देखी, इनकी एक सपोर्टर थी टीवी पे, उसने गाना लगवा के जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे तो वो नेशनल टीवी पर उसने डांस किया, क्योंकि ये डांस में बहुत मास्टर हैं, इनकी तरबियत बहुत अच्छी की गई है डांस। आज इमरान खान दे जलसे च नचन नु जी करदा, ये नाचना तो इनका एक हिस्सा है ना, इसका साथ अय्या का नाबदू वैया का नस्ताइन और साथ गाना और डांस। तो ये दो आज जो है पार्टियां जख्मी हैं, बहुत जख्मी हैं, और इनके यूट्यूबर जो भागे हैं पाकिस्तान से, दे आर मिंटिंग डॉलर्स, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर वो मिर्चे फेंक रहे। हालात, उनके ज़हनी हालात देखें जरा चीमा साहब, मैं कहूंगा इनके लीडरान ने अगले दिन कहा था कि पाकिस्तान के जो लेबरर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें, उनका पैसा प्लेज करके ये कर्जा ले रहे हैं सऊदी अरब से। देखें, सोच देखें। और यार तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई किसी अकाउंटेंट से पूछ तो लेते, इज इट पॉसिबल, किसी वकील से पूछ लेते, खुद तो तुम जाहिल हो बिल्कुल, कौम को बेवकूफ बनाने के अलावा आपको आता कुछ नहीं है। इज इट पॉसिबल कि किसी को तनख्वाह प्लेज करा सकता है, किसी थर्ड पार्टी का पैसा को प्लेज करा सकता है, वो भी किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन एंटिटी से। लेकिन देखने वालों के हालात देखें चीमा साहब, मैं जिस तरह मैंने बताया है कि इस वक्त देखें, ये जो मैं बल्कि आगे चल के बात करना चाहूंगा कि टर्म्स क्या हैं, 6 शर्तें क्या हैं, किस पे डायलॉग हो रहा है, कब लोग आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, जेडी वैंस, क्या क्या हो रहा है, मैं इस पे मजीद आगे चल के, तो मैं इब्तदाइये में कह रहा था कि इस वक्त जो है वो चल क्या रहा है इसमें चीमा साहब, ये मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, छठे दिन हो सकता है फिर जंग छिड़ जाए, कोई पता नहीं। लेकिन मैं ये बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कहां एक हमने घड़ियां बेची सऊदी अरेबिया की, कहां हमें धक्के मार मार कर उन्होंने अपने जहाज से निकाला, कहां हमने इंडोनेशिया को नाराज किया, कहां हमने एक मौकला, एक जिन की मर्जी से जितना अरसा मुर्शद रहा, लंदन ही नहीं गया, लंदन कहना होते जेएनएन चले। लेकिन इसी कंट्री के अंदर से फील्ड मार्शल साहब डोनाल्ड ट्रंप से हम कलाम है, और आपके डार साहब और शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यूसली इन टच विद ईरान। मैं इसमें बिल्कुल किसी की साइड अगर ना ली जाए, 900 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है ईरान के साथ। और तीसरी बात यह है कि आप बिल्कुल, और मैं आपका तेल भी आता रहा है, आपके वाहिद एक कंट्री थे जिनका तेल गुजरता रहा है जंग के दौरान, और फिर वो तारीफें भी करते रहे हैं, ट्वीट भी करते रहे आपके बारे में। और दूसरी साइड पे जो हमारे एक तो मुर्शिद पाक लूजर हैं, जो दूसरे लूजर्स हैं, उनके हालात ये हैं, हालांकि ईरान उनको सपोर्ट करता है भारत, बल्कि आज भी जो उनका शिप आज समुद्र की गहराइयों में बैठा है, वो भी बटरेल लेकर आया था उनकी वो जो एक्सरसाइज थे मिलन। फिर उन्होंने शिप उनके होल्ड किए चीमा साहब, जो उनके पुराने दोस्त हैं, जिनको उन्होंने चाह बाहर प्लेट में रख के दी। ईरान वो कंट्री है जिन्होंने हमेशा कश्मीर के खिलाफ वोट डाला है भारत के हक में। भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि तुमने एक अपने करीबी दोस्त को बैक स्नैप किया, लेकिन कौन परवाह कर। इस वक्त चीमा साहब, मैं दुख के साथ मैंने आपको एक ट्वीट भी भेजी है, जो भारत से मैंने ट्वीट देखी है कि परसों ईद थी, 2 वाकयात की सख्त तकलीफ मुझे हुई चीमा साहब। एक इजराइल के अंदर, जेरूसलम के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई 40 साल के, बड़ी तकलीफ, ये बनता नहीं था। फिर उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। और दूसरा वाकया इसी तरह का मिलता जुलता भारत में हुआ है कि न्यू दिल्ली में मुसलमानों की आबादी के पास गली को ब्लॉक करके, एक सड़क को ब्लॉक करके, वहां पे जो ये आरएसएस के गुंडे हैं जो कि इस वक्त दंदनाते फिर रहे, वहां पे ना कोई हिंदू सेफ है जो बीजेपी में बिलीव नहीं करता, ना कोई दूसरा शख्स सेफ है, इंक्लूडिंग मुसलमान तो कर पहले ही हिट लिस्ट पे है वहां पे। चीमा साहब, मुसलमान आबादी में सड़क को ब्लॉक करके उनको ईद नहीं मनाने दी। मैंने अभी आपको ट्वीट घंटा पहले की, भारत से आई। फिर दूसरा चीमा साहब, मैं इसको बड़े तफसील से देख रहा था कि वाकई ही मैंने पहले इस पे ब्लॉग भी एक किया है कि विश्व गुरु का इजराइल को बाप मानना क्यों बाप, बिल्कुल सही माना था बाप। एक सिर्फ ये अखंड भारत है, वो ग्रेटर इजराइल है, वो दुनिया पे जुल्म कर रहा है, तो ये भी दुनिया पे जुल्म कर रहा है। पानी रोक के बैठा है आपका, ट्रेड आपका रोक के बैठा है, 30 करोड़ मुसलमानों के ऊपर डेली बेस पे जुल्म हो रहे हैं मुश्तरक। वो वहां पे लेबनान में और गाजा में मार रहे हैं, ये मुसलमानों को इंडिया के अंदर मार। तो मुश्तरक चीजें होती है ना, कहते मत जान के भैन ने एवं जाके जफा मार के उनके अंदर मेरा प्यो है, तो देखो ना सिमिलैरिटीज है, कॉमन इंटरेस्ट है।
तो मिलती जुल जाके देखकर 8वें महल्ले। हाँ, तकलीफ एक बात की मुझे, मैं कोई नहीं, ठीक है, आपने पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में अंत पर जाना, आखिर पर जाना, आपने जा चुके हैं, आप जा रहे हैं। और मुल्ला मुत्तकी क्यों कारवाड़ लिया जी, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पनिया सी तुहाडा, मुल्ला मुत्तकी के साथ क्या क्यों चुमिया, उसके प्यार ले रहे हो, उसके साथ क्यों खिचड़ी हो गए हो, जिन्होंने आपके सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे और सारी मूर्तियां उठा के ले गए थे साथ अफगानिस्तान। तो मान लिया दुश्मनी, तुम्हें बिल्कुल इस्लाम के साथ दुश्मनी होनी चाहिए तुम्हारी। आपके एनएसए ने खुद फरमाया कि 1100 साल का हमने बदला लेना, लेकिन मुल्ला मुत्तकी के साथ रिश्तेदारी क्या है अफगानियों के साथ? और हम तो भाई पंजाब में पंजाब, हम तो ये साथ देखे फासला कितना है, हम तो वहां के रहने वाले हैं यार। जो सारा जुल्मो सितम आपके ऊपर लाइनें लगा के चढ़े रहे हैं, वो तो मुल्ला मुत्तकी के रिश्तेदार थे, सारे के सारे अफगानी थे। वो लाइनें लगा के आते थे यहाँ, फिर आपस में लड़ते थे। आपको तो वो, आप तो लड़ते नहीं थे ना उनके साथ, आप तो खड़े हो जाते थे, आप तो बेंड डाउन हो जाते थे। मसला ये है कि वो लाइनें लगा के आते थे, फिर वो आपस में लड़ते थे आपके ऊपर हुकूमत करने। फिर इसराइल बाप है, अरबों को जाके कहते हो हमारे भाई हैं, अरबा ना जफेंगे थोड़ी खरोगे। मैं मेरी समझ से बाहर है कि क्या लोगों को कितना बेवकूफ बनाना है यार तुमने। मुझे तो लगता है आप खुद बेवकूफ क्या, इंसैनिटी की हद होती है चीमा साहब। एक साइड पे चलो यार, चलना है तुम्हें, सारे मुसलमान तुम्हारे लिए बुरे हैं, सारे बुरे हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो भारत के मुसलमान है उनका कोई अलग इस्लाम है मुल्ला मुत्तकी से? उनके पास कौन सा ऐसा इस्लाम है जो अरबों का मुसलमान, अरबों का इस्लाम डिफरेंट है? या तो बताओ ना भाई कि ये इनका इस्लाम अलग है, मुल्ला मुत्तकी और किस्म का मुसलमान है। और वो कश्मीर में भी यही आए थे लड़ने पठान, आपको पता ही कबाली सारे आए थे 1947 में। अब तुम कहते हो ये हमारे रिश्तेदार है। किस तरह कहां लेके जाओगे इन लोगों को यार? इतनी बड़ी आबादी को आपने डिप्रेशन में डाल दिया। और फिर आज लोग कहते हैं जी देखिए पाकिस्तान आगे निकल गया। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी बात ये है, मैं हमेशा मैं चीमा साहब बहुत खुश हूं, आगे कुछ हो ना हो, लेकिन आज की डेट पूरा वेस्टर्न मीडिया ये देख रहा है कि पाकिस्तान क्या रोल अदा कर। और आज से कुछ साल पहले आप फैटफ में थे, आज से कुछ साल पहले मुझे अभी याद है डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला ट्रंप 1.0 था, ये इनकी ख्वाहिश ये थी पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कराना है। आज आप कहां हैं? और जो सारा सबसे बड़ी बात क्या होती है जब भी मैं भारत के मीडिया या किसी ये कटोरा लेके मांगते फिर रहे हैं, ये तो भिखारी है भाई, भांगो भाई भिखारी है। और मान लिया जो कुछ। अब देखो ट्रंप ने सीधियां गल्लां ने ईरान के साथ मुसलसल इन टच है, डायरेक्ट आउटलाइन ट्रंप ने। संडे को बात हुई है फील्ड मार्शल की और ट्रंप की टेलीफोन पे, दसो ये भिखारी है। वो अपनी भूख देखी तुमने कभी? न्यू दिल्ली ट्रेन स्टेशन पे चीमा साहब मुंह लपेट के गुजरना पड़ता है, पेशाब की इतनी स्मेल है कैपिटल सिटी में। और हालात कैपिटल सिटी में ये है कि मुसलमान जो है वहां पे उनकी सड़कें ब्लॉक करके बैठेंगे। देखें ये विश्व गुरु, ये सिविलाइज नेशन है। और मैं कहता हूं मारो इनको हिंदू कन्वर्ट करो। वो 30 करोड़ है यार, कितने कर लोगे? वो हल ढूंढो इनका, या तो इनको कंट्री अलग दे दो, 2 स्टेटें दे दो इनको यहां से। को यार ये तुम्हारा कंट्री पाकिस्तान 2 है, ये नया बांग्लादेश है, या तो ये दे दो इनको। इसका तो और हल क्या है जी? मतलब मैं कल यहाँ पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखता और मणिपुर के अंदर भी मुसलमान मौजूद हैं और बहुत ज्यादा है वहां पे भी। क्या करोगे इनका यार? को हल निकालो। क्या ये क्या तुम ड्राम ईद की गली बंद करके क्या कितने कर लोगे? कितने रास्ते रोकोगे? कितनी मस्जिदें गिराओगे यार? कितनी मस्जिद? इसका हल तुम जितना इनको करोगे ये उतना ही, कहते हैं चीमा साहब जब चोक किया जाता है किसी को, सांस बंद किया जाता है किसी का, उसका रिएक्शन चले कोई। ये बहुत अक्लमंद है, असल में बहुत अक्लमंद है। ये दूसरी दुनिया से बहुत आगे चल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी है, दुनिया के पता नहीं किस चीज की। हेलो फ्रेंड्स, एक जोक सुना होगा आप लोगों ने, ये पाकिस्तान के रिएक्शंस को देख देख के वो जोक याद आ गया मुझे। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, और गली गली में हल्ला है पाकिस्तान डैश डैश डैश। तो बेसिकली पाकिस्तान के बारे में जो एस जयशंकर साहब ने कहा, वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ। जयशंकर साहब ने बोला कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। अब आप जोड़ सकते हैं इस लाइन को, गली गली में हल्ला है पाकिस्तान डैश। तो बेसिकली पाकिस्तान ने क्या करा, अपने औकात से बहुत ज्यादा बड़ी बातें बोल दी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान तैयार है ईरान और अमेरिका की पीस डील करवाने के लिए, और पाकिस्तान तैयार है अगर चाहे तो ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मीटिंग कर लें, और चाहे तो हम उनकी मीटिंग कहीं होस्ट रास्ते हैं, बिकॉज पाकिस्तान चाहता है कि ईरान और यूएसए में दोस्ती हो जाए। अब इस बात की पुष्टि ईरान ने पहले बना कर दी। ईरान ने बोली कि हमें किसी थर्ड पार्टी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं अगर हमें करनी होगी तो, और अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है।
और अगर अमेरिका कोई बात चाहता है करना हमसे तो तीसरा मीडिएटर ना भेजे, खुद बात करे। तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी ईरान ने खुलेआम। दूसरी बेइज्जती क्या करी कि पाकिस्तान जो अपने आपको मीडिएटर नंबर 1 समझ रहा था, उसके एक जहाज को जो बिना परमिशन हॉर्मुज स्ट्रीट में घुस रहा था उसको खदेड़ दिया ईरान की नेवी ने, निकलो यहां से दफा। बिकॉज ईरान की नेवी को पता है और ईरान को पता है कि पाकिस्तान किस किस्म का दोगला देश है और दोगले लोग हैं वहां के, खासकर वहां की जो टॉप लीडरशिप है। हो सकता था है कि ये उस ऑयल टैंकर की आड़ में अमेरिकी फौजी ले जाके वहां पहुंचा दें, कुछ भरोसा नहीं है इनका, ये बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तान पूरा बिका हुआ कौम है, पूरी बिके हुए देश है। हो सकता है कि पाकिस्तान गरीब मजलूम या कुछ ऐसे लोग हों जो गरीब हों, मजलूम हो और जो बिके हुए ना हो, लेकिन जितना ये टॉप क्लास लीडरशिप है, चाहे वो आसिम मुनीर है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे कोई भी है, ये सब के सब बिके हुए हैं और सब के सब ये पैसे के लिए दो मिलाते घूमते हैं, डॉलर से दो मिलाते घूमते हैं। और इनका एक ही काम है झूठ बोलना, बूट पॉलिश करना डोनाल्ड ट्रंप के, शी जिनपिंग के, जहां से इनको पैसा मिल जाए वहां हाथ कटोरा लेके पहुंच जाना। और इनका यही तरीका है हमेशा। इन्होंने एक अच्छी चीज दिखाई है अब तक कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल फिलहाल अमेरिका ने नहीं किया ईरान के विरुद्ध, अदरवाइज ईरान हमला कर रहा पाकिस्तान के ऊपर भी, डर के मारे नहीं किया होगा इन्होंने अब तक। दूसरा, क्योंकि सऊदी अरब ने अभी तक लड़ने का फैसला नहीं किया ईरान से, अगर सऊदी अरब लड़ने का फैसला करता है ईरान से तो पाकिस्तान को तो लड़ना ही पड़ेगा ईरान से, बिकॉज पाकिस्तान की तो डील है सऊदी अरब से कि जब आपकी लड़ाई होगी हमारी लड़ाई होगी, आप पर हमला मतलब हम पर हमला, यही डील है ना। तो अगर सऊदी अरब कहता है कि ईरान से लड़ाई में लड़ना है हमें, तो पाकिस्तान को अपनी फौजें भेजनी पड़ेंगी। तो ईरान ऐसे देश से बात क्यों करेगा जो इनडायरेक्टली उसके खिलाफ ही है, इनडायरेक्टली अमेरिका के खेमे में है। और खेमे में क्या, खेमे में वो लोग होते हैं जो पार्टनर्स होते हैं, जो डॉलर्स के लिए दो मिलाते हैं, उन्हें खेमे नहीं बोलते, उन्हें पालतू नौकर बोलते हैं। तो पाकिस्तान उस किस्म का देश है। अच्छा, कमाल की बात क्या हुई कि पाकिस्तान की इस बात को अमेरिका की जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता है उन्होंने नकार दिया। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है कि इस वीकेंड में ईरान की और अमेरिका की बात होने वाली है, तो जब तक वो व्हाइट हाउस ना क्लियर करे आप ऐसी बातों को ध्यान ना दें, वो बहुत सारी अफवाहें हैं। इन्होंने बोल दिया अफवाह है, ये कोई बातचीत नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने सीज फायर कर दिया 5 दिन के लिए, ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है सीज फायर के लिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को ईरान कह रहा है कि हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो उनके स्पेशल फोर्सेस हैं उनको तैयार करके भेज रहे हैं 2000 कमांडोज को खाक दुई कब्जा करने के लिए। तो बड़ी खिचड़ी सी पक रही है, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। और लबो-लुबाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं, एक शेयर मार्केट बचाने के लिए, एक ऑयल प्राइसेस बचाने के लिए, और दूसरा ईरान से 4-5 दिन का गैप लेके अपनी तैयारी मजबूत करके खाक दुई पर हमला करने के लिए। तीसरा, अपना खर्चा बचाने के लिए, बिकॉज अमेरिका को डेली $5 बिलियन खर्चा आ रहा था हर रोज लड़ाई में, और ये युद्ध लगभग 28 दिन हो चुके इस युद्ध को लड़ते लड़ते। तो 5 अगर ब्रेक निकाल दें, जिसमें 4 दिन हो गए, आज कल 5वां दिन है, तो इनका खर्चा करीबन $20-25 बिलियन बच गया होगा। हो सकता है ये भी हो, और हो सकता है कि जो फौज उन्होंने अमेरिका से भेजी है उसको आने में 5 दिन लग जाए, तो तब तक ब्रेक भी हो जाएगा और कहने को भी हो जाएगा हमने ईरान को टाइम दिया था हमसे बात करने के लिए, डील करने के लिए, तो ये सब भी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शंस वो पाकिस्तान को मसीहत आने लग गए अपने आप। लेकिन पाकिस्तान की बेइज्जती पहले ईरान ने कर दी, बाद में अमेरिका ने कर दी, और भारत के सामने तो खैर वैसी कोई इज्जत नहीं है, तो हम तो करते ही रहते हैं उनकी। जय हिंद, जय भारत।